प्यारे छात्रों, आज आपका प्रतिभा खोज एजुकेशनल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आपके क्लास 9th के अर्थात कक्षा 9 के वास्तविक संख्याओं की संक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानेंगे, जिसका इंग्लिश होता है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं के जो रियल नंबर्स के जो फंडामेंटल हैं वो क्या होते हैं, इसको पहले समझने की जरूरत है। आप इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप लोग पहले से भी आप लोग पढ़े हुए हैं। जैसे क्लास छोटे से यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें भी फंडामेंटल ऑपरेशन आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं कि ये क्या है। जैसे आप लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जो चार संक्रियाएं पढ़ते हैं वही फंडामेंटल ऑपरेशन है। यहाँ हम रियल नंबर के फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमारा पहला जो फंडामेंटल है वो है आपका जोड़ है, जिसको इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। अब कैसे हम जोड़ेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो भी रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं दी रहती हैं उसको हम उसी तरह से राइट करते हैं और एंड और तथा या और जो भी है उसके प्लेस पर प्लस का सिंबल देते हैं, मैंने धन का सिंबल देते हैं, और उसके बाद जो है ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। इसके बाद इन संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि जो सिमिलर टर्म है, जिसको हम सजाती कहते हैं, उसको एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पे √3 वाला टर्म है, यहाँ √3 वाला टर्म है, तो इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो 2√3 और प्लस √3। इसके बाद √2 वाले टर्म को एक साथ √2 और प्लस 2√n। इसके बाद 2√2। देख लीजिए, जो करनी में 3 वाला टर्म है एक साथ और जो करनी में 2 वाला टर्म है एक साथ। अब क्या करते हैं, सिंबल के अनुसार इसको जोड़ते घटाते हैं। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। यहाँ कोफिशिएंट जिसको गुणज बोलते हैं, गुणांक ये गुणांक जो है 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसमें ये होता है कि गुणांक ही ऐड हो जाता है, जुट जाता है। तो 2 1 3, तो ये आपका होगा 3√3। यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस नहीं होता। ये देखते हैं किसकी वैल्यू अधिक है। यहाँ माइनस वाले की वैल्यू अधिक है तो माइनस लिखेंगे, कहीं प्लस वाले की वैल्यू अधिक होगा तो प्लस लिखेंगे। अब चिन्ह विपरीत है, सिंबल जो है अपोजिट है, इसलिए यहाँ घटा देंगे तो 5 में से ये 2 घट जाएगा। इस गुणांक में से इस गुणांक को घटा देंगे तो 5 में से 2 घटेगा, क्या होगा 3√2। ये हमारा क्या रहा, एडिशन का फंडामेंटल ऑपरेशन। अब होता है घटाने का, तो घटाना भी उसी तरह से है। 2√3 माइनस 5√2 माइनस एंड के प्लेस पर माइनस √3 प्लस 2√2। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। 2√3 माइनस 5√2 और यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ होगा माइनस √3 और प्लस में इस माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा 2√2। अब वही प्रोसेस जो इसमें अपना है एडिशन में, वही सब्ट्रैक्शन में भी अपनाना है। तो यहाँ है 2√3 और माइनस √3 को एक साथ, 5√2 मैंने 5 करनी में 2 और 2 करनी में 2 को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ सिंबल अपोजिट हो गया, यहाँ धन वाले का वैल्यू अधिक है और यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक क्या है 1 है। तो 2 में से घटाएंगे तो 1√3 मैंने 1√3 और माइनस, यहाँ देखिए सिंबल इक्वल है, दोनों माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। कुछ लोग गलती से यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस हर जगह नहीं होता, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है। यहाँ जो है सिंबल इक्वल है तो 8 हो जाएगा, तो 5 और 2 7 होगा, मैंने 7 करनी में 2। अब देखिए यहाँ गुणांक 1, तो 1 कभी लिखा नहीं जाता। ये आपका जो है घटाने का जो फंडामेंटल ऑपरेशन है। गुणा का क्या होता है, गुणा में भी प्रोसेस वही है। ध्यान से देखिए, जहां आपका 2√3 माइनस 5√2 और जहां एंड या तथा या और का जो सिंबल होगा, ये जो वर्ड होंगे उसके प्लेस पर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे, गुणा का सिंबल लगा देंगे। अब गुणा, इसको ब्रैकेट तोड़ने का तरीका क्या है, पहले ब्रैकेट का पहला टर्म 2√3 और दूसरा ब्रैकेट पूरा कंप्लीट। इसके बाद है माइनस 5√2 और ब्रैकेट में √3 प्लस 2√2। जगह नहीं मिल पाया तो ये है 5√2
इस ब्रैकेट में √3 और प्लस 2 √2। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे। तो इसमें है कि रेशनल का रेशनल में, इरेशनल का इरेशनल में। तो पहले तो यहाँ पर 1 है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और √3 में √3 का करेंगे तो 9। उसी तरह से यहाँ 2 दूना के 4, और करनी में 3 का करनी में 2 में करेंगे तो √6 मैंने करनी में 6। अब यहाँ देखिए माइनस है, तो माइनस से जो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो 5, और करनी में 3 दूना के 6। अब माइनस का प्लस में यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या है, 5 दूना के 10, अब करनी में 2 में करनी में 2 का गुणा करेंगे तो करनी में 4। अब क्या है, करनी में 9 का मान 3 होता है, वैल्यू जो है √9 की वैल्यू 3 होती है। ये जो है अंडर इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 6, इसलिए बाहर नहीं होगा। और यहाँ पर 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए उसका स्क्वायर जो है 2 होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 दूना के 6। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो माइनस वाले की वैल्यू अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस √6। यहाँ 1 √6 होगा, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि 1 तो कोफिशिएंट सबका होता है। और माइनस 10 दूना के 20। अब क्या करेंगे, अब वही चीज जो यहाँ पर है, ये जो है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, तो इसको एक साथ देंगे क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। इसको सिमिलर टर्म बोलेंगे, -√6। अब 6 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा, -14, और माइनस करनी में 6, -√6। आपने देख लिया। और ये हमारा रहा क्या चीज, गुणा का जो है फंडामेंटल ऑपरेशन, जोड़ घटाना और गुणा। अब इसके बाद लास्ट में है डिवीजन। अब जो है हमारी चौथी फंडामेंटल जो ऑपरेशन है वो हमारा जो है भाग का है, डिवीजन का है, जिसको हम भाग देना बोलते हैं। तो इसके लिए हम भी वैसा ही करने का तरीका है कि रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं और इरेशनल को इरेशनल से, मतलब परमेय को परमेय से डिवाइड करते हैं, अपरमेय को अपरमेय से डिवाइड करते हैं। एग्जांपल के रूप में देख लें, जैसे आपका है 16√6 डिवाइडेड बाई 4√2। क्या करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों अंडर रूट से बाहर है, और 6 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों इरेशनल है। तो इरेशनल को इरेशनल से 4 4 जा 16 और 2 3 जा 6। अन्य एग्जांपल हो गया आपका 12√15 डिवाइडेड बाई 3√5। ध्यान से देखें, क्या कर सकते हैं, 12/3 √15/5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4√3। ये जो है हमारा डिवाइड का फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसके बाद अगली जो टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह होता है रेशनलाइजेशन, जिसको बोलते हैं परमीकरण। तब तक बने रहें, धन्यवाद।